रिश्ते इंसान की जिंदगी की सबसे मजबूत नींव माने जाते हैं। लेकिन क्या हो जब वही रिश्ते खून के प्यासे बन जाए? क्या हो जब भरोसा धोखे में बदल जाए? और क्या हो जब प्यार की आड़ में एक खौफनाक साजिश तैयार की जाए? आज की कहानी पटना जिले के मसौढ़ी इलाके की है, जहां एक युवक अचानक लापता हो जाता है। 4 दिन तक कोई सुराग नहीं मिलता। मोबाइल फोन बंद, घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस भी हैरान रह जाती है। लेकिन फिर एक शाम महादेवेश्वर गांव के पास झाड़ियों में पड़ा एक बोरा मिलता है, और जब उस बोरे को खोला जाता है तो अंदर से निकलती है एक ऐसी सच्चाई जो रिश्तों को शर्मसार कर देती है। क्योंकि उस बोरे में एक युवक की लाश होती है, और उस लाश की कहानी इतनी खौफनाक थी कि सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा के खास कार्यक्रम खामोश वार्ता, और मैं हूं आपके साथ विपिन। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पटना की ओर शाम 3 मंगलवार तारीख 17 फरवरी 2026, जगह पटना जिला का मसौढ़ी थाना क्षेत्र। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। महादेवेश्वर गांव के पास कुछ लोग सड़क किनारे झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक बोरे पर पड़ी। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में लोगों को लगा कि इस बोरे में अजीब सी बदबू आ रही है, और बोरा भी कुछ भारी लग रहा था। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। आखिर इस बोरे में क्या है? किसने इसे यहाँ फेंका? कुछ लोगों ने हिम्मत करके बोरे को थोड़ा सा ऊपर खींचा, और जैसे ही बोरा खोला गया वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर एक युवक की लाश थी। कुछ ही मिनटों में यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। महादेवेश्वर गांव के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी थी। कोई कह रहा था यह हत्या है, कोई कह रहा था कहीं बाहर से लाकर लाश फेंकी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही था, यह युवक कौन है और किसने की इसकी हत्या? मामला गंभीर था, इसलिए तुरंत मसौढ़ी थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाया और बोरे को सावधानी से बाहर निकाला। जैसे ही पुलिस ने बोरा खोला, पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए, क्योंकि उसके अंदर एक युवक की डेड बॉडी थी। शव काफी देर से बोरे में बंद था, लेकिन उसकी पहचान संभव थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही देर में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मृतक की पहचान हुई विक्की कुमार के रूप में, उम्र करीब 26 साल। वह पटना का ही कंसारी जैतिया गांव का रहने वाला था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि विक्की कुमार पिछले 4-5 दिनों से लापता था, और उसकी बहन निक्की देवी ने दिन मंगलवार तारीख 17 फरवरी 2026 को मसौढ़ी थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनके भाई का मोबाइल फोन पिछले 4 से 5 दिनों से बंद है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही यह खबर विक्की के घर पहुंची, पूरा परिवार सदमे में चला गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था और बार बार बेहोश हो रही थी। पिता बिल्कुल टूट चुके थे। परिवार के लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमारे विक्की के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया? 4 दिन पहले जो बेटा घर से निकला था, आज वह बोरे में बंद लाश बनकर लौटा था। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। किससे बात हुई, कब बात हुई और आखिरी बार किससे संपर्क हुआ था। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, और वह नाम था किसी अनजान व्यक्ति का नहीं, बल्कि वह था मृतक का सारू सिद्धनाथ कुमार का, निवासी मसौढ़ी टी। पुलिस को यह बात काफी संदिग्ध लगी, क्योंकि विक्की कुमार के घर आना जाना काफी ज्यादा था। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी दोनों के बीच लगातार संपर्क दिखा रहा था। पुलिस ने तुरंत फैसला किया, अब पूछताछ जरूरी थी। पुलिस ने सिद्धनाथ कुमार को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में आरोपी बार बार यह कह रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं था, सबूत भी थे। मोबाइल लोकेशन,
कॉल डिटेल और कुछ ऐसे सुराग जो इस कहानी को धीरे धीरे खोल रहे थे। लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने जो सच बताया उसे सुनकर पुलिस भी कुछ पल के लिए सम रह गई, क्योंकि यह हत्या पैसे के लिए नहीं हुई थी, जमीन के लिए नहीं। इस हत्या के पीछे एक ऐसा रिश्ता था जिसे समाज सबसे बड़ा गुनाह मानता है, अवैध संबंध। पूछताछ में सामने आया कि विक्की कुमार की पत्नी और उसके सारू सिद्धनाथ कुमार के बीच काफी समय से अवैध संबंध चल रहा था। दोनों चोरी छिपे मिलते थे, फोन पर घंटों बातें होती थी और धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। लेकिन हर राज हमेशा छिपा नहीं रहता। एक दिन विक्की कुमार को इस रिश्ते की भनक लग गई। जब विक्की को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में झगड़े शुरू हो गए। विक्की अपनी पत्नी से सवाल करता, पत्नी हर बार बात को टाल देती, लेकिन सच्चाई अब छिपी नहीं थी। धीरे धीरे यह बात सिद्धनाथ तक पहुंच गई और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। अब आरोपी को एक डर सताने लगा, अगर विक्की यह बात समाज में फैला देगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा और सबके सामने उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। यह डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया और नफरत एक खतरनाक साजिश में। आरोपी ने विक्की को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने विक्की को फोन किया और कहा, आओ बैठकर बात करते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। विक्की साथ समझौते की उम्मीद से उसे मिलने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था यह मुलाकात उसकी जिंदगी का आखिरी मुलाकात होगी। दोनों की मुलाकात हुई। शुरू में समान बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में पुराने आरोप फिर सामने आने लगे। बहस तेज हो गई और फिर गुस्से ने काबू खो दिया। सिद्धनाथ कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्की कुमार पर हमला कर दिया। विक्की संभल भी नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। अब आरोपी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या किया जाए। अगर लाश मिल गई तो सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए उन्होंने सबूत मिटाने की योजना बनाई। विक्की कुमार की लाश के एक बोरे में बंद की गई, फिर उसे ले जाकर महादेश्वर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं। पुलिस की जांच और आरोपी की निशानदेही पर उसी जगह से विक्की कुमार का शव बरामद कर लिया गया। घटना स्थल पर वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। मामले की पुष्टि मसौढ़ी के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी टूटते रिश्तों की है, विश्वासघात की है और उस अंधे प्यार की है जो इंसान को हत्यारा बना देता है। क्या एक अवैध रिश्ता इतना खतरनाक हो सकता है कि वह हत्या तक पहुंच जाए? क्या कुछ पल का लालच किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है? पटना की यह वारदात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, जब रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है तो नफरत जन्म लेती है और नफरत अक्सर खून में बदल जाती है। तो ये थी आज की कहानी खामोश वारदात। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।